मोदी को चाहिए मोहन का सहारा। दोस्तों, आप जानते हैं मोहन वही हैं आरएसएस वाले मोहन भागवत। नरेंद्र मोदी फिलवक्त गठबंधन की सरकार चला रहे हैं जिसकी उन्हें आदत नहीं है। साल 2014 में छप्पर फाड़ मैंडेट दिया देश की जनता ने, सत्ता पर आए और मन मुताबिक काम किया। 2014 के बाद 2019 में और बम्पर मैंडेट आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को किसी अन्य दलों की आवश्यकता नहीं पड़ी। खैर, इसके बावजूद उन्होंने एनडीए को साथ रखा और जो मन चाहा, जैसे मन चाहा, हर काम को, हर बिल को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन साल 2024 में मामला बहुत ही बिगड़ा हुआ है। मामला बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अभी सरकार के 6 महीने भी नहीं हुए हैं। विपक्षी पार्टी और नेता तो छोड़िए, सरकार की सहयोगी पार्टियों को भी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मोदी के खिलाफ खेमेबंदी चल रही है। पीठ पीछे लोग काफी कुछ कह रहे हैं और आपने पिछले दिनों संसद में देख भी लिया। जो नरेंद्र मोदी सदन में बिना चर्चा के भी बिल पास करवा लिया करते थे, उनके कई बिल जेपीसी में चले गए। बैसाखी की सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी और यह उनके लिए बेहद कठिन कार्य साबित हो रहा है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी सब से निजात पाने के लिए नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। जिस तरीके से बिहार में उनकी पार्टी की दुर्गति हुई, उनके गठबंधन की दुर्गति हुई, उत्तर प्रदेश में दुर्गति हुई, महाराष्ट्र में दुर्गति हुई, इन सब चीजों को देखते हुए नरेंद्र मोदी को वापस से आरएसएस की याद आ गई। और आप सबको, हम सबको ये नहीं भूलना होगा कि आज के दिन में गठबंधन पार्टियों के, उनके नेताओं का विश्वास नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी पार्टी और उसके नेताओं की अवहेलना किया, दूसरी तरफ मोहन भागवत कभी भी इस तरह के बयान ना दिए और ना ही विपक्षी पार्टी या फिर राजनीतिक संगठन बीजेपी के सरकार में सहयोगी पार्टी की अवहेलना की। उनका संबंध, उनके संगठन का संबंध लगातार अच्छे बनते रहे और कई सारे मुद्दे, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे सरकार की कमियां गिनानी हो, चाहे मोदी की वन मैन पॉलिसी के खिलाफ हो, मोहन भागवत और आरएसएस काफी मुखर होकर बोला। और इसका स्वागत ना सिर्फ आरएसएस बल्कि बीजेपी में भी किया गया। और जब हार के बाद हार लगातार बीजेपी को मिले, नरेंद्र मोदी की जगहसाई हो, ऐसे में आप जानते हैं नरेंद्र मोदी इतने भी बेवकूफ नहीं है कि जब सहारा मौजूद हो तो उसे स्वीकार ना करे। क्योंकि नरेंद्र मोदी के इसी चाल, इसी रणनीति का हिस्सा आज नीतीश कुमार हैं। आपको याद होगा, अमित शाह ने नीतीश कुमार को एनडीए में लेने से मना कर दिया था, दरवाजे बंद कर दिए थे। वो नरेंद्र मोदी ही थे जो जरूरत के अनुसार सोचा और दरवाजे खुलवाए। ना सिर्फ दरवाजे खुलवाए बल्कि नीतीश आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वही नीतीश आज उनके बैसाखी का एक सहारा बने हुए हैं। लेकिन चाहे वो नीतीश हो या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की जान मुसलमान में बसती है। वही मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए किसी विष से कम नहीं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की हर चाल पर पैर खींचने की स्थिति बनाए हुए ये दोनों बड़े सहयोगी जिस तरह का बर्ताव फिलवक्त कर रहे हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी से ये दोनों सधने वाले हैं। इसके लिए मोहन को मुरली बजाना पड़ेगा, मोहन भागवत को आना पड़ेगा और फिर जाकर आरएसएस कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे और फिर हिंदुत्व का राग अलापेंगे, तरह तरह की बयानबाजी होगी, कांग्रेस को कमजोर किया जाएगा या फिर अलग अलग राज्यों में जो भी प्रमुख पार्टियां हैं उसके खिलाफ जमीन तैयार किया जाएगा और फिर कहीं बीजेपी अगले चुनाव में, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, उसमें दमखम के साथ वापस आ पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत किस रूप में लेते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पिछले दिनों कई वर्षों से आरएसएस को हाशिए पर पहुंचा दिया था, आपको पता होगा जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष ने कहा भी था
कि फिलहाल बीजेपी को वर्तमान में आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख नरेंद्र मोदी के इस रणनीति को किस तरह से लेते हैं, इसका असर भी दिखाई देगा। इस टॉपिक पर इतना ही। हमारी बातें आपको कैसी लगी, इस मामले में आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रस्तुति अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय किसान, जय संविधान।